बीसीआई है उसने एक बड़ा चेंज किया है एडवोकेट लॉ के अंदर। अब आप बोलोगे कि एक तो प्रोटेक्शन एक्ट जारी हुआ है, आप उसकी बात करने वाले हो। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं करने वाली हूँ। आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लॉ रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे जो बीसीआई ने एक बिगेस्ट चेंज किया है एडवोकेट रूल्स के अंदर, एडवोकेट प्रैक्टिस के अंदर, उसके बारे में। हम प्रोटेक्शन एक्ट की बात नहीं करने वाले, हम जो दूसरा चेंज आया है उसके बारे में बात करेंगे। वो चेंज आया है फॉरेन लॉ के बारे में। बीसीआई ने फॉरेन में जो लॉ कंपनी है, लॉ फर्म्स है और जो फॉरेन लॉयर्स है उनको अलाउ कर दिया है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। जी हाँ, अब जो विदेशी एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट फर्म्स हैं, वो इंडिया में आके अपना पक्ष रख सकती है, अपनी प्रैक्टिस कर सकती है और इस फील्ड में काम कर सकती है। अब ये प्रॉफिट है इसका या लॉस है वो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब इसके लिए कुछ मतलब गाइडलाइंस जारी की है बीसीआई ने कि जो फॉरेन लॉयर्स आएंगे और जो फॉरेन लॉयर फर्म्स आएगी उनका जो दायरा है वो लिमिटेड की है। उन्होंने बताया है कि वो सिर्फ 2 टाइप के ही काम करेंगे। पहला काम है जो विदेशी लेन देन है, जो कोऑपरेटिव लेन देन है, जो इंडिया के अंदर भी जैसे लेन देन होता है, व्यापार संबंधी कार्य है, कोऑपरेट लॉयर होता है, वो सारे काम फॉरेन लॉयर्स कर सकते हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स कर सकती है। इसी के साथ में कोई फॉरेन लॉ विदेशी कोई एक्ट है, कोई विदेशी अधिनियम बना हुआ है, उसके अंदर भी जो फॉरेन लॉयर्स होंगे और जो फॉरेन फर्म्स होंगी वो काम कर सकती है। इसके लिए एक और गाइडेंस है कि इन सब फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन फर्म्स को काम करने से पहले जो भी कोई आप जैसे आप कोई फॉरेन एडवोकेट हायर करते हैं या फिर कोई फॉरेन फर्म को आप अपना काम देते हैं, आपका फॉरेन का लेन देन रहता है, काम रहता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने 2022 के तहत जो फॉरेन लॉ एंड जो रजिस्ट्रेशन एंड रूल्स निकले हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा। क्या उन्होंने उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तभी वो उसमें कार्य कर पाएंगे। और रूल्स में ये है कि उनको किस प्रकार कार्य करना है, उनका क्या रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो फॉरेन लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से लॉ बना है, एक अलग से रूल अधिनियम जारी किया गया है। तो पंजीकरण जो फॉरेन लॉयर्स होंगे वो ही आपके मतलब जो फॉरेन केसेस होंगे, जो कॉर्पोरेट केसेस होंगे, उनको लड़ पाएंगे, उनमें काम कर पाएंगे। अब आप ये बताइए कि बीसीआई ने यदि ये काम किया है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉसफुल रहेगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब फॉरेन लॉयर्स आएंगे, फॉरेन फर्म्स आएंगी, उसके साथ ही फॉरेन कंपनीज भी आएगी, वो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया में काम करेंगे, तो इससे इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे हमारे पास बजट में भी अच्छा रहेगा, हमारे इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। इसी के साथ जो बाहर की कंपनियां थी इतने टाइम वो इंडिया के अंदर काम करने से डरती थी क्योंकि वो यहाँ के लॉस को नहीं जानती थी। इसी के साथ वो वहाँ के लॉस को नहीं जानती थी, यहाँ के एडवोकेट को हायर करना पड़ता था, उनको उन पर कम ट्रस्ट होता था। अब वो बाहर की जो कंपनियां आएंगी वो अपना एडवोकेट लेके आएगी और उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, तो वो ज़्यादा ट्रस्टेबल और ज़्यादा इजीली वो काम कर पाएगी। इससे कंपनियां अधिक इंडिया में आके कार्य करेगी। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।